सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछली बार ही कहा था कि हम आज इंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे, तो लेट अस सी व्हाट इज इंक्लूजन। डिफरेंट पीपल परसीव इंक्लूजन डिफरेंटली। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा गोल क्या है इंक्लूजन में, तो शायद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एक्चुअली इंक्लूजन एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर शायद डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती थी इसके लिए। जैसे आपने सुना होगा मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन और नाउ इंक्लूजन। तो मैं ये नहीं कह रही सब चीजें फर्क है, देयर इज अ difference, but these terms are used interchangeably. The thin line, among these terminologies. So, अगर मैं कहूँ mainstreaming क्या है, तो mainstreaming is basically, placing the children with special needs in the regular class for a specific period of time, right? और फिर ये टर्म इंक्लूजन आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में बेसिकली प्लेसिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द रेगुलर क्लासरूम विद सम सपोर्ट और सम अकोमोडेशन, राइट? तो हो क्या रहा है? इंटीग्रेशन में हम क्या कह रहे हैं? फोकसिंग ऑन द चाइल्ड। लाइक चाइल्ड इज made to fit in the system, keeping in view his needs and keeping in view his disability and everything. Whereas inclusion में जो हम बात कर रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि everybody should be fitted in the system. So basically making the system in such a way that everybody with any class, creed, his background and disability can be fitted in. तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारे लोगों ने डिफाइन करा है, पर मैं आपको अपने RPWD की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि what does it say, and that's the latest definition, 2016 की डेफिनेशन है. So I'll read it out to you so that you don't miss any word. So, as per the definition of RPWD Act 2016, it says, inclusive education means a system of education. So, the underlying word is system of education, where students with and without disabilities learn together, and the system of teaching and learning is suitably adopted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. So, friends, what are the keywords in this? It's a system of education. So we are focusing on the system. The system should be made in such a way that everyone, children with and without disabilities in the classroom, what is the second word? Should learn, right? And they should learn. So that's the main underlying word in inclusion. Now the question is, how do we make these children learn whatever the teacher is trying to teach and ensure that all children have learned? So that is what we need to do. So now can you visualize as per the system? आपकी definition जो है आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी. But let us see हमारा गोल क्या है. हमारा गोल क्या है कि हर बच्चा क्लास में, विजुअलाइज योर क्लासरूम, ये हर बच्चा कौन बच्चा होगा? आपको RPWD एक्ट में पता है कितनी डिसेबिलिटीज इंक्लूड हो गई यहाँ? आप जानते हैं कि पहले PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज इंक्लूड करी गई थी, और अब कितनी है? यहाँ 21 डिसेबिलिटीज, राइट? सो ये सारी डिसेबिलिटीज आपकी क्लास में हो सकती है. Okay, let us imagine your inclusive classroom. उसमें अब आपके टिपिकल बच्चे भी होंगे और उसमें आपके डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे, चिल्ड्रन विद वेरियस डिसेबिलिटीज, जिसमें ये 21 कैटेगरीज है. उनके नाम मैं आज नहीं लूंगी, उसके लिए हम एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं हर डिसेबिलिटी के बारे में बात करूंगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. बट आज हम यही कह रहे हैं कि
ये सारे बच्चे हमारी क्लासरूम में हो सकते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हो सकता है मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं तो उसमें 50 चिल्ड्रन आर ऑल टिपिकल चिल्ड्रन, रेगुलर चिल्ड्रन, and maybe there is 2 children with autism and 1 is with IDE, and in another class there are 5 children with SLD and maybe 1 child with autism. So इस तरह के ये क्लासरूम्स हो सकते हैं। और एक बच्चा है थैलासीमिया का है क्लास में, या हियरिंग डिसेबिलिटी का है आपकी क्लास में, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो टीचर इस क्लास में पढ़ाने लगी है, is she competent enough to teach this class where all these diversities are present? That's the question we need to ask ourselves. Yes, तो तभी इंक्लूजन जो है सक्सेसफुल होगा। So in other words, let us talk, अगर हमें ये गोल को अचीव करना है कि मेरी क्लास में हर बच्चा मतलब टिपिकल बच्चे भी हैं उसमें, और ये 21 डिसेबिलिटीज के कोई से भी बच्चे अगर मेरी क्लास रूम में हैं, तो क्या वो सब बच्चे वो सब लर्न कर रहे हैं जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ एज ए टीचर? और क्या मैं इंश्योर कर पा रही हूँ कि बच्चे सीख गए हैं कि नहीं? दैट्स माय गोल। नाउ सो व्हाट डू आई रिक्वायर टू मेक दिस गोल अचीवेबल? That's what we are going to talk about today. So in other words, अगर मैं बोलूँ तो मैं basically कहती हूँ कि what are the various ingredients, which are required to make inclusive education a big success. तो अब क्या चाहिए होगा? अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ और आप मेरे सब स्टूडेंट्स हैं जिसमें सारे कोई सब कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आप क्या मेरी क्लास में आ पा रहे हो? Is my building accessible to you for everyone? चाहे वो HI हो, चाहे वो BI हो, चाहे वो ID वाला बच्चा हो, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्लेस में है, तो वो मुझे देखना है। तो मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करूंगी, तो वो अगर उनके आंसर्स ना भी है तो हमें पहले उनका इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, इन प्लेस लाना पड़ेगा, और तब मैं सोच सकती हूँ कि मेरा इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। अब मेरा बच्चा मेरी क्लास में आ गया, मान लो आई मेड ऑल दोज अरेंजमेंट कि मैंने अपनी जो बिल्डिंग है उसको डिसेबल फ्रेंडली बना दिया और मेरा बच्चा मेरी क्लास में आ गया, राइट? अब मेरी क्लास में आ गया तो क्या एक टीचर के पास वो सारी स्किल्स हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? इन अदर वर्ड्स, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, क्या मुझे पता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके बारे में व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इन टीचिंग? लाइक अगर मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा आएगा मेरी क्लास में है, तो वो बच्चा कैसे बिहेव करेगा, क्या मुझे पता है? और अगर वो वैसे बिहेव कर रहा है, मान लो आप पढ़ा रहे हो और वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है टीचिंग में? और मुझे क्या करना है? उस बच्चे को मुझे कहाँ बिठाना है, किसके साथ बिठाना है? तो क्या मुझे इन बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है? इसी तरह HI के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है? सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है? और अगर आंसर नो में आता है तो आई हैव टू equip myself with that knowledge, right? अब चलो मान लिया कि मेरे को ये सब पता है कि मेरे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मेरे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं मेरे को। एम आई प्रिपेयर? डू आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजीज? कि मुझे कैसी स्ट्रैटेजी यूज करूं कि मेरा हर बच्चा सीख ले, और क्या मैं इन बच्चों के लिए अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूंगी और जो टिपिकल बच्चे हैं उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी यूज करूंगी? ऑल दिस क्वेश्चन आई नीड टू आंसर, और विल आई यूज वन स्ट्रैटेजी विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल? सो मुझे ये सोचना है, ऑब्वियसली मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जो मेरे हर बच्चे के लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, राइट?
तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? हमें स्टडीज ने बताया, हमारे पास रिसर्चेज हैं कि एक यूडीएल है, ये एक मेथोडोलॉजी है, एक अप्रोच है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में काम आती है, एंड इट मेक्स इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल. सो डू आई नो व्हाट इज यूडीएल? और एक उसके साथ जो सपोर्ट करती है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. कहने का मतलब आप एक ही तरह से मत पढ़ाओ. जैसे हमको पढ़ाया जाता था, चलो बच्चों किताब खोलो, लेसन नंबर 6 और पेज 25, और टीचर बोलती रहती थी, हम उसको साथ साथ पढ़ते रहते थे, और एंड में क्वेश्चंस के आंसर्स रटवा दिए जाते थे. तो क्या यही तरीका है पढ़ाने का? पर वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जो सुन ही नहीं रहा मेरी बात को, और या वो बच्चा जो किताब में पढ़ ही नहीं पा रहा कि क्या लिखा हुआ है, और या वो बच्चा जो सुन रहा है पर समझ नहीं पा रहा मेरी बात को. सो दैट मीन्स आई नीड टू थिंक अबाउट एवरीवन नाउ. So, have I learned that technique of UDL? Do I know what is differentiated instruction? I have to ask all these questions. उसके बाद क्या मुझे कोई TLM बनाना पड़ेगा अपनी लेसन को पढ़ाने के लिए? तो क्या मैंने उसके लिए काम कर लिया? और TLM से पहले क्या है कि मुझे UDL की अप्रोच को लेके लेसन प्लान बना लिया मैंने, कि क्या मैं वैसे ही उठ के आ गई क्लास में कि आज हम ये वाला क्लास पढ़ेंगे, एंड देन आई जस्ट taught the class the way I thought I will just read it down. So what I'm trying to say is we need to plan a lesson in which I will think about all these children who are all in my class. I need to know my children very well. तो उनके हिसाब से लेसन प्लान बनेगा, और जब लेसन प्लान बनेगा तो उसको अब ट्रांजेक्ट कैसे करना है, क्लास में पढ़ाना कैसे है. तो दैट मीन्स कि क्या मुझे वो सारी माइक्रो टीचिंग की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो मुझे पता है, कि मुझे एज ए टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे यूज करना है, मुझे क्लास में खड़े होके पढ़ाना कैसे है, मुझे एक जगह खड़े होके पढ़ाना है या घूम घूम के पढ़ाना है, मुझे ये बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए उनके पास जाना पड़ेगा कि मुझे उनको अपने पास बुलाना पड़ेगा. ये सब क्या मैंने इन बातों को सबको सोच लिया? क्या मुझे किसी बच्चे के साथ कोई बड़ी बिठाना पड़ेगा जो कि बेटर फंक्शनिंग है इस पर्टिकुलर चाइल्ड से, और या मैं इस बच्चे को अकेला छोड़ दूंगी? सो ये सब चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं, जो मुझे क्लास लेने से पहले अपने आंसर ढूंढने पड़ेंगे. सो आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी. उसके बाद जब ये सब मैंने कर लिया तो मुझे और क्या सोचना पड़ेगा? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि जो पाठ में पढ़ा रही हूँ, चाहे वो मैं इंग्लिश का पढ़ा रही हूँ, चाहे वो मैं मैथ्स का पढ़ा रही हूँ, चाहे वो मैं EVS का पढ़ा रही हूँ, हर बच्चे को वो आना चाहिए. अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हमारे बच्चे मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज will study the same textbook? Will all of them study the same textbook? Will all of them study the whole chapter? That's the big question. हाँ, तो कई लोग सोचते हैं कि बच्चा अब इंक्लूसिव एजुकेशन में जा रहा है तो वही किताबें पढ़ेगा जो हर बच्चा पढ़ रहा है. भाई अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी? अब अगर हमारे बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रेगुलर स्कूल में आ गए हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है ना जो पहले थे. द ओनली थिंग इज दे आर लर्निंग इन an environment where they are with their peer group of the same age and same culture. So it is as per their right. तो ये सब सारी चीजें हैं. तो अगर एक बच्चे ये वाला करिकुलम नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे? अगर लेसन नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्या हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो ये सब बातें दिमाग में आती हैं. तो मैंने इन सबको ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों को याद रहे, मैंने एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एक्रोनिम बनाया है जो हमेशा आसान रहता है.
inclusive education, how can this be successful? So let us see what is that acronym. मैं आपको भी दिखाती हूँ on the board. तो यहाँ पर मैं आपको inclusive education को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो देखो मैं अब आपके सामने एज अ टीचर खड़ी हो गई हूँ और ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ. You know, I'm recalling my good old days when I was teaching young children like you. So I hope you like it, and you can write your comments in the chat box or wherever, so that I can improve my teaching or whatever you suggest. तो inclusive को मैंने break कर दिया है. I is infrastructure. We all know infrastructure is very important. We have to have a disabled friendly infrastructure कि हर इंसान आ सके. तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, that we'll talk later. लिफ्ट होनी चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए. आप भी खुद पे सोचिए. तो मुझे ये जानना जरूरी है. नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल करने के लिए. नेटवर्किंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. अब ऑल द स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है? हमारी कम्युनिटी है, हमारी मिनिस्ट्रीज है, रेगुलर स्कूल सिस्टम है, everybody, and whosoever is dealing with our children. Curriculum, main thing. बच्चे अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? लेसन प्लान पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? तो करिकुलम क्या होगा हमारे बच्चों का, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. तो क्या मुझे इसके बारे में पता है? लेसन प्लान कैसे लिखना है, और लेसन प्लान अगर आपने पहले से नहीं सोचा तो लाइक इट्स द ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू टीच. और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्लास में पढ़ाना क्या है, तो ऑब्वियसली योर क्लास विल नॉट बी सक्सेसफुल, राइट? और फिर जैसे मैंने बताया, यूडीएल इज अ मेथोडोलॉजी व्हिच इज बीन प्रूवन वेरी इफेक्टिव. सो डू आई नो अबाउट इट? डू आई नो हाउ टू यूज इट? सो ये हम अलग से भी इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी. देन सपोर्ट रूम, रिसोर्स रूम. हमारे बच्चे को क्योंकि दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, दे नीड टू बी लर्निंग इफेक्टिव. सो उनको पुल आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे? एक रिसोर्स रूम पे जहाँ पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं उनकी असेसमेंट के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इजी एंड इफेक्टिव एंड जॉयफुल. तो वो है क्या मेरे पास. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. अब प्लान तो मैंने बना लिया, बट मैं इसको ट्रांजिट कैसे करूं? डू आई हैव ऑल दो स्किल्स टू मेक माई. कई लोग कहते हैं ना उनको आता सब कुछ है, बट क्लास में बच्चों के साथ वो लेसन प्लान उनका ठीक नहीं जाता है. विद चिल्ड्रन दे आर नॉट दैट इफेक्टिव. तो वो मेरे को आपसे पूछना है. फिर सारे बच्चे तो सब कुछ पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज जब हम ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल चिल्ड्रन विल लर्न, तो कुछ सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे. और जब पढ़ पाएंगे तो जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे? वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो वर्ल्ड ऑफ वर्क में जा सके. बट दे विल गो थ्रू आफ्टर लर्निंग सम ट्रेड्स, दे विल गो फॉर वोकेशनल. तो उसका क्या हमने अरेंजमेंट करा हुआ है कुछ बच्चों के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे. देन अगर हमारी असेसमेंट टेक्निक्स हमें आ गई, पढ़ाने के तरीके आ गए, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी तो बदल जाएंगे. अगर बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा तो हम उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अगर एक बच्चा कोई लिख नहीं पा रहा तो उसको मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगी? हैव आई मास्टर्ड दोस टेक्निक्स? तो ये सब सवाल हम अपने से पूछ रहे हैं कि अगर कल मैं एक इंक्लूसिव एजुकेशन की टीचर हूं तो क्या ये सब स्किल्स मैंने मास्टर कर ली टू मेक इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल. एजुकेशन के ऊपर इज एम्ब्रेसिंग द डाइवर्सिटी. जैसा कि हमने कहा, जब इतनी तरह के बच्चे, इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो मुझे अपने से पूछना है, डू आई नो ऑल माई किड्स? So that means, do I know the characteristics of all my children in the classroom? And do I have the capacity to embrace them all? Then differentiated instruction, जैसे कि मैंने कहा UDL में differentiated instruction उसको support करती है. तो do I know what are the various components of differentiated instruction? इसको हम अलग से भी लेंगे और मैं आपको एक डेमो भी दूंगी, एक लेसन लेके, कि हम किस तरह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं एक लेसन को टू रीच एवरीवन इन द क्लासरूम. अंडरस्टैंडिंग, यू हैव से आपकी टीचिंग प्लान हो सके विदाउट एनी फेवरेटिज्म, विदाउट एनी बायस, सो इसका मतलब ये है.
see, creativity. I feel that in special education, we all need to be creative. और जैसा कि कहते हैं ना कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि how are you in this way? How do you work with the children? I said, well, it is very creative to work with the children. Because I feel, everybody who is working with these children has something extra in their personality. Because हमको ये आ गया है over the years, one strategy what you have planned to teach with the children, you have planned to teach, that doesn't work. And immediately you need to think another strategy. So that for that you need to be creative. Yeah, because so you also need to have a lot of variety in your teaching. So for that you need to be prepared. So you need to be creative. And then सबसे important बात, attitude. Positive attitude के बिना तो inclusive education successful हो ही नहीं सकती. अभी भी कुछ लोग कहते हैं, how is it possible, a child who is at 2-letter word, like reading पे उसका वो 2-letter word पे है उसकी reading, आप उसको क्लास में बिठा सकते हो और उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ा सकते हो, fine. उसको आप पढ़ा नहीं सकते वो सारी क्लास, पर उसका क्या करिकुलम होगा, that you can plan as per his ability. So that means he will only do the picture reading and yet understand the lesson. So this is what I need to do as a teacher. तो वो कैसे करेंगे ये हम अपनी फॉलोइंग क्लासेस में लर्न करेंगे. तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना बहुत ही जरूरी है. टीचर प्रिपरेशन, that's what we are doing. And nowadays, like you have so many avenues to learn from. In our time, there was nothing. We used to go to the library and, refer those big books to teach our children. Now you have Google Baba with you, you have everything, just the click of a button you get all the information. But you get all the information, but how to use that information in the classroom is a big thing. And that's what I'm trying to do in these videos. तो टीचर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, अपने आप को इक्विप करना विद ऑल द स्किल्स ऑफ अ गुड स्पेशल एजुकेटर. Okay, so I always say, a special educator always has something extra in her personality. Then ICT, we all know the importance of ICT in our lives. Yeah, and ours is a digital society now. So we should know how to use, and COVID has taught us how useful, how beneficial online education is. And we, even we used to think, how can our children learn online? Our children, meaning when I say our children with IDD learn online. So, and then to our dismay, we found it was so useful, it was so helpful, and everyone learned to use ICT. So that was the advantage. And so, in inclusive education, we have learned how to use various apps, how to make videos for teaching, for assessment, for evaluation. All those things we were doing online because we couldn't contact our children. So that's, have I developed those skills? I need to ask. Can I use those things which are available? Can I use those resources? I need to ask myself. तो इन सबको मिला के और लास्ट में ये कहती हूँ, कुछ बच्चे शायद हमें ऑल्टरनेट सिस्टम में पढ़ेंगे. जैसे ओपन स्कूलिंग का हमारे पास एक ऑल्टरनेट करिकुलम है. हमारे बच्चे जो रेगुलर करिकुलम नहीं कर पाते हैं वो मैनर्स में डालते हैं बिकॉज दैट इज अ फ्लेक्सिबल थिंग. सो लाइक दैट कैन बी थिंक ऑफ समथिंग एल्स कि जो हमारे रेगुलर स्कूल में अवेलेबिलिटी हो, कि हमारे बच्चे वो ऑल्टरनेट करिकुलम करके स्कूल से निकले. सो कहने का मतलब ये O means आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सो वी नीड टू थिंक instead of just thinking in the stereotyping manner, this is how the children behave, this is how the children learn. The children have shown us the reality. And on the basis of that, our own understanding and our own real experiences with our children, I think we need to plan our classes now. So that's all I wanted to tell you. Thank you.